darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, I'm Aparna Jatin Shah. अगर आपको ये content पसंद आए, please consider subscribing to our channel. So आज का जो topic है वो basically है myths busted about sending your child to the hostel because अभी मैंने almost 2 months पहले अपनी daughter को भेजा है hostel और इतने सारे myths हैं that why you send the child to the hostel. So I genuinely thought कि ये ऐसी चीज है, मुझे इतने comments आ रहे थे कि आपने क्या इसलिए भेजा because ऐसा हुआ. There's so much myth going around about hostel life, why you send your children to hostel, कि मुझे ऐसा लगा I want to not comment and let people know about this. I wanted to speak in person on the video because मेरे पास ये channel है जहाँ मैं explain कर पाऊँ कि क्या notions parents या लोग लेके चल रहे हैं about hostel and why actually kids are going to hostel. So without wasting any time, let's get right into the video. So the first myth जो मैं burst करना चाहती हूँ about children being sent to hostel है कि children are being sent as a punishment. So please understand, we are all parents. आप क्या ऐसा imagine भी कर सकते हो कि आप अपने बच्चे को 1 महीने के लिए पनिश करो? मतलब 1 घंटे के लिए हम मोस्टली पनिश नहीं कर पाते. 10 मिनट में हमें लगता है नहीं बच्चे को समझ आ गया होगा, चलो लेट्स गो एंड हग हिम आउट और लेट्स गो एंड हग हर आउट. आपको क्या लगता है कि आप 6 साल के लिए, 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए भी बच्चे को पनिशमेंट दे सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल आई फील एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड. तो ये नोशन बहुत बड़ा है कि आप एज अ पनिशमेंट बच्चे को भेजते हो, बट आई डोंट थिंक कोई भी पेरेंट एज अ पनिशमेंट कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू द हॉस्टल. नाउ द नेक्स्ट नोशन जो एक मिथ है वो ये है कि यू सेंड द चाइल्ड टू द हॉस्टल बिकॉज पेरेंट्स कांट हैंडल द चाइल्ड. ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, अगर आप एज पेरेंट्स अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, देयर इज नो वे ऑन अर्थ कोई और आपके बच्चे को हैंडल कर पाएगा. बिकॉज एज पेरेंट्स जो एबिलिटी हमें आती है हमारे खुद के बच्चे को हैंडल करने की, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, वी अंडरस्टैंड आवर चिल्ड्रन. ये नोशन बहुत गलत है कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बच्चे को हॉस्टल भेज रहे हैं, बिकॉज कोई और भगवान भी नीचे आ जाए तो आई डोंट थिंक कैन हैंडल द वे मदर एंड फादर कैन हैंडल देयर ओन चिल्ड्रन. तो ये बहुत बड़ा मिथ है विच आई नीडेड टू बर्स्ट. नाउ जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि a lot of people feel कि बच्चों को इसलिए हॉस्टल में डाला गया है क्योंकि पेरेंट्स बहुत बिजी हैं. 70 to 80% ऑफ द टाइम्स आई डोंट थिंक ये होता है, बिकॉज हम सबकी लाइफ आई अंडरस्टैंड अब एक्स्ट्रा बिजी हो गई है क्योंकि हम सब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, वी आर नॉट इन जॉइंट फैमिलीज. बट आई डोंट थिंक कोई भी पेरेंट इतना बिजी है कि अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं निकाल सकता. सो वी डू नॉट सेंड किड्स क्योंकि हम बिजी हो गए हैं, वी ओनली सेंड देम बिकॉज उस लेवल का डेवलपमेंट हम दे नहीं पाएंगे बिकॉज वो स्कूल्स कैरी नहीं करते हैं जो हॉस्टल्स कैरी करते हैं. ये भी एक बहुत बड़ा नोशन है कि बिजी पेरेंट्स सेंड देयर किड्स टू हॉस्टल. 80% आई डोंट थिंक दैट्स राइट. हम हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं, अपने स्पाउसेस के लिए हम टाइम निकालते हैं, अपने रिक्रिएशन के लिए हम टाइम निकालते हैं, अपने वर्क के लिए हम टाइम निकालते हैं. तो ऐसा कैसे हो सकता है जो आपके पेट से बच्चा आया है आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल सक रहे हो? सो इन मोस्ट केसेस दैट डजंट हैपन. couple of cases in my hostel time I had seen जहां पेरेंट्स हैड पास्ड अवे, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मदर फादर दोनों चले गए थे, तब ग्रैंड पेरेंट्स ने बच्चों को भेजा था हॉस्टल. एंड दैट इज करेक्ट ऑल्सो बिकॉज एक एज आ जाती है जब आप उस एज के बच्चों को, आपकी खुद की एज ग्रैंड पेरेंट्स एक एज आ जाती है जब आपकी एनर्जी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक्सप्लेनेशन लेवल कम होने लगता है. तब आप 5th 6th के बच्चों को या 7th के बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते हो. देयर इज अ रीजन, एक पर्टिकुलर गैप प्रॉबेबली नेचर ने बनाया है कि आप 40 के बाद यू डोंट कंसीव एज इजिली, या 50-60 के बाद डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एक जनरलाइज 20 to 30 इयर्स का गैप ही बच्चों के लिए, पेरेंट्स की भी एनर्जी इंटैक्ट रहती है, बच्चों को समझने समझाने की भी क्षमता हमारी इंटैक्ट रहती है. सो इन दैट केसेस सम ग्रैंड पेरेंट्स हैव सेंट व्हिच इज आई थिंक राइट एंड द बेस्ट फॉर देम एंड द चिल्ड्रन. नाउ द नेक्स्ट नोशन इज कि अगर आपने बच्चे को छोटे में हॉस्टल भेज दिया तो वो आपसे एज फैमिली कनेक्ट नहीं करते, एज पेरेंट्स थोड़ा दूर हो जाते हैं. नाउ आई डोंट नो, सी एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, बट 99% ऑफ द टाइम्स people do not get separated in terms of emotions with their parents or family. So I'll give you 2 examples for this. मैं आज भी, मैं 5th standard में I went to hostel, 12th तक I was in a different hostel, then college भी मैंने बाहर से किया, but आज भी
I am so close to my mother, I was so close to my father till he was alive, कि मुझे मेरी माँ के सामने और मेरे बच्चे के सामने मुझे और कुछ नहीं दिखता. लाइक देयर इज नथिंग एल्स दैट आई कैन पुट फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू माई मॉम. ऑल्सो डिस्कशन वाइज ऐसा नहीं है कि मैं बहुत क्लोज हूँ, अफेक्शनेट बहुत ज्यादा है हम. अगर मैंने शायद 3 बार छींक भी लिया है, यूजुअली मैं 2 बार छींकती हूँ, आई विल कॉल माई मॉम एंड से मम्मा पता है आज मुझे 3 बार छींक आई है. आई एम दैट लेट. And most of the people around me who have gone to hostel are like that. They are like that close to their fathers and mothers and cousins and everybody. So ये ऐसा नहीं होता है. बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि आप क्योंकि हॉस्टल गए हो आप अपने पेरेंट्स से अलग हो गए या इमोशनली आप कम हो गए. वो घर में भी रह के बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि आपका 5th to 12th आप घर में रहे हो और आप फिर भी क्लोज नहीं हो. सो हॉस्टल इज नॉट वन ऑफ द रीजंस कि आप अलग हो जाते हो या आप दूर हो जाते हो. इट कुड बी अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो लोगों को बहुत इजी लगता है हॉस्टल पे डालने. द सेकेंड एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू इज, अगर आप एक बच्चे के बारे में सोचो, अगर उनके मदर फादर की डेथ हो जाती है, क्या उनका इमोशन कम हो जाता है? ये मैं बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट दैट आई एम ओनली टेकिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड द इमोशन दैट्स इन्वॉल्व बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स. अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो जाती है, एज चिल्ड्रन आपको क्या लगता है कि उनका अफेक्शन जो वो फील करते हैं अपनी मदर के लिए वो कम हो जाता है या फादर के लिए वो कम हो जाता है? वो नहीं हो सकता. इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू फील लेस इमोशनल विद योर ओन पेरेंट्स. तो हॉस्टल जाने में तो आप फिर भी फिजिकली मिल रहे हो, आप बात कर रहे हो, सो देयर इज नो वे कि आप अपने पेरेंट्स से दूर चले जाओगे इमोशनली बिकॉज आप हॉस्टल गए हो या आपने हॉस्टल अपने बच्चे को भेजा है. नाउ द नेक्स्ट नोशन विच एक्चुअली केम टू मी फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल एंड उसके कॉमेंट्स, बिकॉज मुझे बहुत ब्यूटिफुल, बहुत सपोर्टिव मैसेजेस आए. आई एक्चुअली थैंक गॉड. मतलब आशिका के लिए मुझे लग रहा था कि फर्स्ट मंथ में जब मैंने अपलोड किया कि आपको गोइंग टू हॉस्टल, आई गॉट सो मेनी ब्लेसिंग्स. और आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब जो फैमिली मेंबर्स प्रे कर रहे थे दैट शी सेटल्स, इट वाज आप सबका भी जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे, जो ब्लेसिंग्स भेज रहे थे, आई थिंक वो द होल थिंग चर्न्ड इन द यूनिवर्स कि आपको इतनी जल्दी सेटल हो गई. बट देयर वर अ लॉट ऑफ कमेंट्स जो इतने, एक होता है जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने क्यों भेजा है. वी अंडरस्टैंड यू मस्ट हैव हैड योर थॉट जो हमें नहीं समझ में आ रहा है. बट देयर आर ऑल्सो पीपल ऑन यूट्यूब जो इतनी जल्दी बिना आपको जाने दे गिव यू देयर ओन जजमेंट कि मुझे बच्चे पैदा करो तो अपने संगी रखो, नहीं तो बच्चे पैदा क्यों किया था, ये तो तुम टाइम पास कर रहे हो. एंड यू नो सम सर्टेन लेवल जो नाउ इट डजंट मैटर टू मी. बट उस लॉजिक के हिसाब से आपको अगर बच्चे पैदा करके अपने से दूर नहीं करना है तो इन दैट केस आपको Amazon से CBSE की बुक्स ऑर्डर करके घर पे ही होम स्कूलिंग भी करना चाहिए. बच्चों की शादी तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए. सो आई वॉन्ट टू टेल दिस टू पीपल जो इतनी जल्दी नरेशन में आ जाते हैं और जजमेंट. प्लीज अंडरस्टैंड सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं. दिस इज नो वे आई वॉन्ट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी जिन्होंने मुझे कॉमेंट्स किए हैं, बट देर इज अ लिमिट टू यू जजिंग me at least as a parent, because मैं बहुत जल्दी वाइल्ड हो जाती हूँ when somebody is telling me something about Ashrika, because I know I try my best. Maybe I'm not the best, but I try my best to give the best and develop myself as a mother the best. So ये notion please अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि अगर तुमने बच्चा पैदा किया है तो अपने पास नहीं रख रहे हो तो आप गलत पेरेंट हो. This goes out to all the parents and जिन्होंने अपने बच्चों को हॉस्टल भेजा है या सोच रहे हैं भेजने के लिए कि यू विल नीड टू फाइट अ लॉट ऑफ दिस सोसाइटी स्टिग्मा, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट काउंट्स इज योर चाइल्ड्स हैप्पीनेस, आई फील. सो या दैट्स इट फॉर नाउ एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको पसंद आया कंटेंट या नहीं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज पॉइंट्स, बिकॉज इट इज so special to me that I wanted to share these with you. I would be glad if you tell me what you think about this. And yeah, if you like the content, please don't forget to subscribe, because every time you subscribe or comment or like something, I get super duper motivated. And until I see you guys again, keep shining.